स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो सिंप्लीफाई है उसको बता रहे हैं। चलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन यह लिख दिया और इसका यहाँ कैलकुलेशन भी आपको समझा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 2 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 5, ये मैथमेटिक्स विजार्ड से ही है। 9 इंटू 4 पर पावर 2। तो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर जितना पावर है उसको हमने डिस्क्राइब किया। यह 2 है तो 2 लिख दिया, 3 पर 4 है तो 3 को हमने 4 बार लिख दिया, 2 पर 5 है तो 2 को हमने 5 बार लिख दिया, और नीचे 9 है तो 9 लिख दिया, 4 पर पावर 2 है 4 को 2 बार लिख दिया। अब हमने इसको काटा है, ये देखिए 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 को काटा, 2 3 आपको बच गया, 4 से ये 2 को काट दिया, 2 दूना 4, इस 2 से इस 2 को काट दिया और 2 दूना 4 यहाँ 4 को काट दिया, इस तरह से 36 आ गया। तो ये आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन सेकेंड को देखिए, ऐसे ही है 12 पर पावर 4 गुना 9 पर पावर 3 इंटू 4 और 27 इंटू 8 पर पावर 2 इंटू 6 पर पावर 2 है। अब इसको क्या कर रहे हैं, 12 को कितना बार लिखना है, 4 बार हमने लिख दिया। 9 को कितना बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, हमने 3 टाइम्स लिख दिया। 4 को 1 टाइम्स लिख दिया, ये 27, 8 को 2 टाइम्स और 6 को 2 टाइम्स हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद आपको काटना है, मैंने काटा नहीं इसमें आपको समझाने के लिए। चलिए अब हम लोग काटते हैं। इस 6 से काटेंगे, 6 2 जा 12, इस 6 से 6 2 जा 12, और इस 2 से आप काट सकते हैं 2 4 जा 8, और इसको काट सकते हैं 2 से 2 4 जा 8। आप सबको काटते जाइए। अब देखिए इस 4 से आप इस 12 को काट सकते हैं, 4 3 जा 12, इस 4 से इसको काट सकते हैं, 4 3 जा 12। अब देखिए अब आपके पास 27 है तो 9 से सीधा इसको काट दीजिए, 9 3 जा 27, और इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, यह 3 है, यह 4 है और यह 9 है। 9 9 जा क्या हो गया, 81 इंटू 4 3 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 12 गई 12 के 2 हाथ में 1, अब 12 8 96, 1 97, 972 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर बनाते हैं, और आप काटना सीख लीजिए। सब इसमें सिंप्लीफाई में ऐसे ही काटते जाना है और आंसर निकालते जाना है। फिर क्वेश्चन थर्ड अब आपको बता रहे हैं, या आप सिंप्लीफाई सबको कर सकते हैं। चलिए लास्ट में एक और हम डी को बना देते हैं। डी देखिए डी क्या है, 4/7 पर पावर 3, और फिर है 4/7 पर पावर 4, और 4/7 पर पावर है 10। अब आप देखिए यहाँ पर बेस सबका सेम है तो या और सब में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो आप लिखिएगा 4/7 पर पावर 3 + 4 + 10। अब हम लिख देंगे इसको 4/7 पर पावर 4 3 7 और 10 17। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ई को भी देख लीजिए थोड़ा, ABCDE। ई में क्या है, -3/5, ये बड़ी ब्रैकेट हुई है, पर पावर 2 है, इंटू 3/4 नहीं 3/5 पर पावर क्या है 4 है, और इस पर पावर 3 है। चलिए देखिए अगर बेस दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं मिडिल ब्रैकेट में 3/5 पर पावर, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, यानी 2 और 4 को ऐड करिएगा तो 6 हो जाएगा, और इस पर पावर 3 हो गया। अब देखिए ये जब पावर रहता है तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे 3/5 पर पावर 6 3 जा 18। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ई, एफ को जो है, एफ चलिए एफ देख लेते हैं थोड़ा, ABCDE एफ क्या है, एफ में देखते हैं 81 इंटू 7 पर पावर 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 7। अब देखिए इसको अब काटना है तो आप 81 लिख दीजिए, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100 आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 को 4 टाइम्स लिखिए
2 3 4 बार लिख दीजिए, 3 इंटू 5 2 टाइम्स लिख दीजिए, इंटू 7 लिख दीजिए। अब 7 से तो एक 7 कट जाएगा, और 5 से आप काट सकते हैं इसको 5 20, और 5 से 5 4 जा, और इस तरह से अब देखिए 3 से आप इसको काटिए, 3 27 जा, और 3 से 3 9 जा, और 3 से 3 जा, 3 से 3 जा, ये सब कैंसिल हो गया, नीचे का सब कट गया। अब आपको क्या बच गया है सो देखिए, 7 7 49, 49 गुना 4, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 3 19, 196, 36, 4 चौका 16, 3 19, 196 इज द आंसर। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या है, ये जल्दी से आपको इस एक्सरसाइज को हमको कंप्लीट कर देना है। तो 4 में क्या है, इसको एक्सपोनेंटियल फॉर्म में लिखना है। जैसे यह लिखा हुआ है 768, राइट एक्सपोनेंटियल फॉर्म, राइट एक्सपोनेंटियल फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट के रूप में या पावर के रूप में आपको इसको लिखना है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 768 को प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 से काटिए, फिर 2 से करेंगे, 2 इकाई 2, 2 नमा 18, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 नमा 18, 1 2 छक 12, फिर 2 से काटिए 48 हो जाएगा, 2 से काटिए 24 हो जाएगा, 2 से काटिए 12 हो जाएगा, 2 से काटिए 6 हो जाएगा, 2 से काटिए 3 हो जाएगा, 3 से काटिए 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए 2 आपका कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 कितने बार आ गया 8, और मल्टीप्लाई 3 कितने बार है 1 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से एक्सपोनेंट में लिख दिए आपने 2 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 1, दिस इज द एक्सपोनेंटियल फॉर्म। चलिए इसी तरह से एक और बना लेते हैं क्वेश्चन B4 का। कौन सा एक और बना देते हैं, 64 इंटू 729। देखिए 64 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, फिर करिए 2 से 32 हो जाएगा, 2 से करिए 16 हो जाएगा, 2 से करिए 8 हो जाएगा, 2 से करिए 4 हो जाएगा, 2 से करिए 2 हो जाएगा, 2 से करिए 1 हो जाएगा। तो 64 का क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर इसको 64 को आप 6 लिखिएगा, और 729 को क्या लिखिएगा, चलिए 729 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 7, 3 चौका 12, और 3 तिहाई 9, 243, 3 से कटेगा, फिर 3 अट्ठे 24, 21, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। इस तरह से ये 3 से पूरा कैंसिल हो गया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपको, तो ये 3 कितना है 1 2 3 4 5 6। तो अब आप क्या लिखिएगा, गुना 3 पर पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 6, यही आंसर है। लास्ट हम एक और बना देते हैं, चाहे इसको आप बना लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, आपको आता होगा। तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 5 पर, जो लास्ट है क्वेश्चन 5 आप समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 में ए है 1 पर पावर 0 इजकल टू 100 पर पावर 0। तो क्या 1 पर पावर 0 इजकल टू 1, किसी भी चीज़ पर पावर इजकल टू 0 इजकल टू 1, तो दोनों अगर 1 है तो यह सही है। आपको बोलना है कि ट्रू है, तो हाँ दोनों बराबर बराबर आंसर आ रहा है, इसलिए 1 सही है। अब देखिए यह दूसरा क्वेश्चन बी है, 10 पर पावर 1 हुआ इंटू 10 पर पावर 5 इजकल टू 100 पर पावर 5। ऐसा नहीं हो सकता है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो अब 10 पर पावर क्या हो जाएगा, यह 6 होगा। क्या होगा 6 होगा, और यह 100 पर पावर 5 है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए यह ट्रू नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स होगा। आंसर आपका फॉल्स आएगा, आप फॉल्स लिख सकते हैं। और तीसरा सी है, सी क्या है 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3, 2 पर इजकल टू 6 पर पावर 5।
तो देखिए ये बराबर कोई नहीं है, तो न बेस बराबर है न पावर बराबर है। और इन्होंने क्या कर दिया है, 6 पर पावर 5 लिख दिया। ये 6 पर पावर 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पावर सेम होता है तब बेस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर पावर सेम नहीं है। पावर इज नॉट सेम, नॉट सेम, इक्वल नहीं है, सेम कहिए चाहे इक्वल कहिए, इसलिए दिस इज़ द फॉल्स, ये फॉल्स है। तो चलिए, आपको ये एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हो चुका है और एक्सपोनेंट चैप्टर ख़त्म हो गया। और मैं आपको एक बात और बराबर बताता हूँ, आप लोग मुझे पता लगा के बताइए कि ये मैथमेटिक्स विजार्ड और किस किस स्कूल में पढ़ाया जाता है। यदि किसी को पता चले या कहीं से पता लगा सकते हैं अपने दोस्त से, किसी जानकार से, तो पता लगा के प्लीज़ मुझे बताइए कि किस स्कूल में यह मैथमेटिक्स विजार्ड पढ़ाया जाता है, चूँकि मुझे ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पता लगा के बताइए, कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए कि भाई इस स्कूल में यह बुक पढ़ाया जाता है। और चलिए, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।